आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। मेरे आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। क्या याद आने के बाद? यानी भाई मैथ याद आने के बाद उसके अलावा कुछ नहीं याद रहता है। समझ गए? तो देखा जाए इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप सभी विद्यार्थियों को ऑलरेडी बता चुका था लिमिट का कंसेप्ट और कंटिन्यूटी का कंसेप्ट। आज मैं जो कंसेप्ट बताया जा रहा हूं उसका नाम है डिफरेंशिएबल, यानी कि अवकलन। अवकलन क्या बताऊंगा मैं आपको? डिफरेंशिएबिलिटी बताऊंगा, अवकलनीयता बताऊंगा। क्या बताऊंगा आपको? अवकलन बताऊंगा। तो ध्यान से देखा जाए, आज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको उसके बारे में गौर से देखा जाए। डिफरेंशियल कैलकुलस। अब इसमें मैं बताऊंगा सबसे पहले आपको डिफरेंशिएबिलिटी, उसका जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है टोटल मैं बोर्ड पर लिखने की कोशिश करूंगा। तो पहला नंबर में हम लोग लिखेंगे आपको फर्स्ट में डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर n माइनस वन, सॉरी n इक्वल होता है आपका n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। तो पहला क्या फॉर्मूला होता है? जब से सबसे की फॉर्मूला जिसे बोलते हैं हम लोग, की फॉर्मूला जो बोलते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर n बराबर होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। क्लियर? दूसरा जो फॉर्मूला आपका होता है डी बाई डी एक्स, केवल x अगर रहेगा तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या आएगा? वन आएगा। तीसरा क्या होगा आपका डी बाई डी एक्स, ठीक है, अब कोई कांस्टेंट होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। कांस्टेंट कहने का मतलब 1 2 3 ए हो बी हो सी इत्यादि, विदाउट क्या जी? विदाउट वेरिएबल, यानी वेरिएबल के साथ ना हो तब। किसके साथ ना होता जी? वेरिएबल के साथ ना हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्या होगा वो? जीरो। यानी डी बाई डी एक्स कोई कांस्टेंट होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। दूसरा नंबर में, तीसरा चौथा नंबर में देखेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स, अगर रूट में दिया होगा एक्स तो इसका क्या होता है रिजल्ट? 1/2 रूट एक्स हो जाता है। क्लियर? इसके बाद अगर आपको कोई दे दे डी बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स दे दे, इस तरह क्या दे दे? ई के पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दे, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ई के पावर एक्स हो जाएगा। क्या होगा जी? ई के पावर एक्स हो जाएगा। छठा नंबर देखा जाए डी बाई डी एक्स, अगर कोई दे दे ए के पावर एक्स, इस प्रकार से दे दे आपको, तो क्या होता है इसका? ए के पावर एक्स लॉग ए। क्लियर? क्या होता है? लॉग ए। कोई डाउट इसमें? ये सब फॉर्मूला है। इसके बाद आ जाइए 7 नंबर में। 7 नंबर में कुछ क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है, वो देख लीजिए। डी बाई
डी एक्स अगर साइन एक्स होगा उसका डिफरेंशियल क्या होगा, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। क्या होगा वो, कॉस एक्स। 8 नंबर देखिए, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। जहाँ भी सी इसमें आएगा उस माइनस में रिजल्ट होता है। क्या होता है, जो भी सी से शुरू होगा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका रिजल्ट किस में होगा, माइनस में होगा। ये ध्यान दीजिएगा, जो भी सी से शुरू होगा और उसका डिफरेंशियल निकालेंगे हम लोग तो उसका रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो डी बाई डी एक्स कॉस है तो सी से शुरू हुआ तो किस में आया जी, माइनस में साइन एक्स आया है। उसी तरह डी बाई डी एक्स tan एक्स होगा तो tan एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। सबका प्रूफ है बाबू, सबका क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग क्या करेंगे, 11 क्लास में इसका दिया था फॉर्मूला, उससे हम लोग क्या किए थे, साबित किए थे। सबका ही कहाँ से वैसा हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है लिमिट द्वारा, उससे हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को साबित करते हैं, ठीक ना। इसके बाद 10वां नंबर पर आपका है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, तो रिजल्ट होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। चूंकि किससे स्टार्ट है, सी से स्टार्ट, इसलिए किस में रिजल्ट होगा, माइनस में होगा। फिर देखा जाए 11 नंबर में डी बाई डी एक्स अगर दे दिया आपको सेक एक्स तो उसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। 12 नंबर में फॉर्मूला क्या है जी, डी बाई डी एक्स अगर दे दिया आपको कॉसेक एक्स तो इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर, ये हुआ। पहले सबसे पहले इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला पर हम लोग चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझ के क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए बाबू, सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान से देखा जाए, इसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे और फॉर्मूले की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। ध्यान से देखा जाए, इसके बाद हम देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला। क्या देखेंगे बाबू, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला, यानी कि आईटीएफ का हम लोग देखेंगे। आईटीएफ का फॉर्मूला किस तरह इसमें यूज होता है, ध्यान से देखा जाए। तो पहला फॉर्मूला इसमें का डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। दूसरा जो फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा जो फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें चौथा जो फॉर्मूला होता है बाबू आपका कॉट इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स बराबर होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। पांचवा जो फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है -1 मोड ऑफ एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। छठा जो फॉर्मूला होता है आपका डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1/1 मोड में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका क्या है, 6 जो है फॉर्मूला, ये है आईटीएफ का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ये तो क्या हुआ आपका 12 या 13 उधर, अच्छे ये लगभग 18-19 हुआ फॉर्मूला। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे हाउ टू सॉल्व, कैसे करते हैं इसको सॉल्व,
ये चीज़ को हम लोग को ध्यान से देखना है, उसका भी फॉर्मूला देखा जाए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। नेक्स्ट देखा जाए, ध्यान से देखा जाए। इसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ फॉर्मूला, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, इसी में का ध्यान से देखा जाए। सम एंड डिफरेंस, जोड़ और घटाव, अंतर। देखिए तो पहला होता है डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, तो डी बाई डी एक्स यू का डिफरेंशिएशन प्लस डी बाई डी एक्स भी का। एक हुआ दूसरा नंबर में डी बाई डी एक्स यू माइनस भी, उसका होता है डी बाई डी एक्स यू माइनस डी बाई डी एक्स भी। अब तो ये आपको हो सम एंड डिफरेंस। इसके बाद एक और होता है प्रोडक्ट एंड कोसेंट, कोसेंट, ठीक है। इसका देखा जाए, पहला इसमें डी बाई डी एक्स यू इंटू भी, क्या होता है जी, u इंटू भी बराबर आपका हो जाएगा, u को बाहर करेंगे d बाई डी एक्स, भी का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस भी को बाहर करेंगे d बाई डी एक्स, यू का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसके बाद कोसेंट, यानी d बाई डी एक्स डिवीजन वाला, u बाई क्या होगा, v होगा। तो क्या करेंगे बाबू, v को बाहर करेंगे d बाई डी एक्स, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस u को बाहर करेंगे d बाई डी एक्स, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, अब बट्टा v स्क्वायर। ये क्या हो गया, आपका सम इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया। इतना आप लोग को जानना क्या है, अति आवश्यक है। तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, अवकलन निकाल सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं, सही ना। तो ध्यान से देखा जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हाँ, तो फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, अभी भी जग जाइए आप लोग, अभी भी वक्त है, आप लोग जग जाइए। इसलिए कि अब बाकी है ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ आपका एग्जाम में बैठने का, 6 मंथ से भी कम है। तो जग जाइएगा, जम के मेहनत कीजिए, हर एक सब्जेक्ट को तोड़ दीजिए और नए साल में 2026 में नया रिकॉर्ड बनाइए, 480 प्लस लाकर बिहार टॉप के लिस्ट में आइए। मेरा यही आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है। तो ध्यान से देखा जाए, इसके बाद हम सम एग्जाम्पल आप लोग बताया जा रहा हूं सब पर, ध्यान से देखा जाए। देखा जाए ध्यान से, जैसे में देखिए इसमें फंक्शन 2 तरह का होता है, याद रखिएगा बाबू। फंक्शन कितने तरह का होता है, 2 तरह का फंक्शन इसमें पढ़ते हैं हम लोग। कैसा फंक्शन पढ़ते हैं, पहला होता है सिंगल फंक्शन, याद रखिएगा बाबू ध्यान से, सिंगल फंक्शन। और दूसरा क्या होता है बाबू, कंपोजिट फंक्शन। क्या होता है जी, कंपोजिट फंक्शन। सिंगल का मतलब एक, कंपोजिट का मतलब एक से अधिक, एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, याद रखिएगा। लेकिन उतना हम लोग पढ़ना नहीं है। सिंगल का मतलब क्या, फंक्शन का मतलब क्या है, कोई दे दे आपको इस तरह से y बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये जो है n का वैल्यू है, किसका वैल्यू है जी, n का वैल्यू है। ऑलरेडी हम लोग क्या सीखे हैं जी, फॉर्मूला क्या सीखे हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर जब n होता है तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस क्या होता है 1। तो ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे n की जगह क्या है, 2 है, क्या है जी 2 है, तो 2 बाहर होगा इंटू एक्स 2 माइनस 1, यानी कि 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 2x। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिंगल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल फंक्शन। इधर आ जाइए, इधर ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स, अब साइन क्या हो इस तरह, साइन एक्स स्क्वायर हो इस पर, ऐसा हो। तो सबसे पहले हम तो साइन के निकालेंगे,
फिर दोबारा जब करेंगे तो डी बाई डी एक्स लिख कर एक्स स्क्वायर के निकालेंगे, ठीक ना। तो साइन का क्या होता है बाबू, साइन का होता है कॉस होता है, क्या होता है कॉस, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, इसका तभी बनाया 2x। ये क्या हो गया, डबल फंक्शन हो गया, यानी कि कंपोजिट फंक्शन, एक से अधिक। तो चेन रूल भी बताएंगे आपको इसमें, तो इसका भी क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। हाँ तो ठीक है, तो आगे देखा जाए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, तब हम लोग मेन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह किया जाएगा। ध्यान से देखा जाए, गौर से देखा जाए बाबू, गौर से। अब जैसे क्वेश्चन आपको दे दे कोई ऐसे आकर y बराबर दे दे आपको साइन और रूट एक्स दे दे, आप इसका बोले कि अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए, क्या कीजिए अवकलन कीजिए। तो दोनों तो अब डिफरेंशियल करने पर पाएंगे हम लोग, लिखेंगे डी बाई डी एक्स और वाई, तो इधर भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स और वाई की जगह क्या है साइन रूट एक्स। तो पहले तो साइन रूट एक्स के निकालेंगे, फिर एक फंक्शन इसमें क्या दिया है रूट एक्स भी दिया है, तो उसका भी क्या करेंगे हम लोग बाहर निकाल लेंगे इस तरह, ठीक है। तो देखिए साइन क्या हो जाएगा कॉस एक्स रूट में इन टू रूट एक्स के बताए हैं 1/2 रूट एक्स, तो क्या हो गया रिजल्ट आपका कॉस रूट एक्स रूट में अब बटा 2 रूट एक्स, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इस प्रकार से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है आपको, डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का क्या करेगा एक्स स्क्वायर दे देगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखा जाए, ऐसा करेंगे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद हम लोग इस चीज का करेंगे डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, फिर किसका करेंगे एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स, ट्रिपल फंक्शन हो गया। कितना हो गया जी फंक्शन फंक्शन फंक्शन, 3 को फंक्शन दे दिया। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 2 फार्मूला से एन वाला फार्मूला से कॉस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा 2x, यही आपको क्या होगा 2 दूनी 4 लिख दीजिएगा यहाँ पर, 4x इन माइनस में आप कर दीजिएगा, माइनस में क्या कीजिएगा माइनस 4x साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए, फिर से दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा आपको, y बराबर दे दे आपको साइन x प्लस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशियल निकालने के बाद क्या लिखेगा डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जैसे तोड़ेंगे तो अलग करेंगे, सम वाला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। अब साइन का तो कॉस हो जाएगा भाई, और कॉस का क्या है माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स, यही क्या होगा आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो कोई डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करूंगा सम इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जाम में 100% आएगा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बिफोर जाने से पहले फिर से आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को जम कर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। अगले साल आप लोग को फोड़ना है, तोड़ना है, 100 आउट ऑफ 100 मैथ में लाना है। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।